मैं कल की वीडियो में आपको ये पट्टी बनाना और ये जेब लगाना बता दिया था। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको आगे की शर्ट किस प्रकार से बनती है मैं वो बताऊंगा। ये दोस्तों ये बटन टेप पट्टी है दोस्तों, और इसको ये 2 इंची की यहाँ से ये एक्स्ट्रा छोड़ते हैं यहाँ से, और इसको 1 इंची को इस तरह से इसके अंदर से मोड़ लेना है दोस्तों, इस तरह से। और आप चाहे तो यहाँ पर एक लब की भी सिलाई लगा सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर बूट की सिलाई भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैं इसके ऊपर से बूट की सिलाई लगा रहा हूँ कि इस तरह से ये बूट की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसका कंधा जोड़ना होगा। तो कंधा जोड़ने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये बैक पार्ट हमें उठा लेना होगा और ये तीरा जोड़ेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसको नाप के देख लेंगे तीरा को, कहीं कमबत्ती तो नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा सा है दोस्तों, तो इसको हमें यहां से इस तरह से नाप के देख लेना होगा। इस तरह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको इस तरह से मोड़ के इस तरह से तीरे को और इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरह से ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको यहां से इस तरह से। और अब दोस्तों सही आएगा इसके। तो हमें क्या करना होगा कि इसको ये सीधी साइड है दोस्तों और ये डबल तीरा है दोस्तों, ये लगाना है हमको। तो सबसे पहले तो एक तीरे को हम इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से रखने के बाद में दोस्तों ये दूसरा तीरा है, ये सीधी साइड है और ये नीचे की सीधी की साइड है। इस तरह से उल्टा रख के यहां से इस तरह से और एक बूट की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा ये बीच का सेंटर पुट का है ना, ये मिला के रखना होगा इस तरह से अच्छे से, और एक बूट की सिलाई लगानी होगी इस तरह से। इस तरह से हमें अच्छे से रख के और फिर यहाँ पर मिला के और फिर सिलाई लगानी होगी इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये जेब वाला ये फ्रंट है ना दोस्तों, ये इसको यहाँ पर रख लेना है इस तरह से, इस तरह से। और ये नीचे का तीरा है, इसके ऊपर से इस तरह से रख के इस तरह से, और यहाँ पर बूट की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से इसको मोड़ के और यहाँ पर इस तरह से बराबर में रख के और सिलाई कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसको निकाल लेना है इस तरह से, इस तरह से ये लग जाता है दोस्तों इस तरह से। और ये दूसरा है, ये बटन टेप वाली आगे की साइड है दोस्तों, तो इसको इस तरह से नीचे रख लेना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से रख के इस तीरे को इस तरह से, इस तरह से, और इस तीरे को इस तरह नीचे ले जाके इस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से फिर पकड़ के
यदि आप इस तरह से नहीं लगा सकते तो आपको देखो मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ किस तरह से लगाना है इसको। ये नीचे का साइड है ना दोस्तों, इसको तो निकाल देना है इस तरह से नीचे, इस तरह से नीचे निकाल लेना है। और इसके बाद में दोस्तों ये है ना, ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है, इस तरह से इसकी रख लेनी है इसके बराबर में, यहाँ से इस तरह से बराबर में रख के और एक बूंद की सिलाई लगा देनी है। एक बूंद से थोड़ा सा कम लगाना है दोस्तों, इस तरह से बराबर में रख के इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये नीचे का तीरा है ना, ये नीचे का तीरा इसको इसमें मिला लेना है इस तरह से। इससे लगाने से अच्छी सुविधा होगी दोस्तों और आगे पीछे खिंचाव भी नहीं आएगा और सही आएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसके नीचे लगा के और इस तरह से तीरे को और फिर जोड़ना दोस्तों। इस तरह से ये सिलाई दिख रही है, इसके अंदर की साइड की सिलाई लगानी है, एक बूंद की सिलाई लगानी है दोस्तों इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसको निकाल लेना है इस तरह से, इसको निकाल लेना है। और दोस्तों हमें अब यहाँ पर बूंद की सिलाई, लब की सिलाई लगानी होगी इस तरह से। ये कंधी जुड़ी हुई है ना दोस्तों, यहाँ से हमें एक लब की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है और इस कंधी पर हमें सिलाई लगानी है लब की इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से घुमा लेनी है, इस तरह से सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरह से। और यहाँ पर इस कंधी पर भी लब की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से। और यहाँ पर ये इस तरह से ये निकल रहे हैं, वैसे इसको काट लेना है दोनों साइडों में से इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि चौक पट्टी कैसे बनाते हैं आस्तीन में। तो दोस्तों चौक पट्टी बनाने के लिए हमें ये इस तरह से हैं ये दोस्तों, ये हमें उल्टे सीधा पर निशान लगा लेना है इस तरह से। ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इस एक आस्तीन को उठा लेना होगा और इसको मोड़ना होगा इस तरह से, इस तरह से मोड़ के और फिर सिलाई लगानी होगी एक इस तरह से। इस तरह से फिर इसको बोट को उठा लेना है और इस तरह से घुमा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये पट्टी बनाई हुई है दोस्तों, ये 7 इंची लंबी और 1 इंची चौड़ाई की बनाए रखी है, 2 पट्टी है दोस्तों। ये दोनों हम इस आस्तीन में लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए इस तरह से हम यहाँ पर रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी रख लेना है इस तरह से, 2-2 सूत का इस तरह से बना लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से रख के और जो हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसके ऊपर से इस तरह से हमें इस तरह से रख के और यहाँ देख लेना होगा ये कितनी दूर पर मार्जिन है। इस तरह से एक टेप और लगानी है हमको इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों हमें ध्यान रखिए उल्टी साइड में लगानी है ये इस तरह से। और फिर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों
ये दूसरा आस्तीन है वो भी हम एक साथ ही करेंगे इस तरह से। ये उल्टी साइड है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर रख के देख लेंगे ये कितनी मार्जिन आ रहा है, कितना मार्जिन आ रहा है इसका यहाँ से। और इस तरह हम इसकी एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से, और फिर इसको घुमा लेंगे और फिर इसको इस तरह से मोड़ देंगे हम यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, और इसके मोड़ते हुए हम सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से मोड़ के, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से इसको हटा लेना है इस तरह से, और यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरह से, और एक कट लगा लेना है इस तरह से हमें, इस तरह से। और दोस्तों हमें ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको यहाँ से काट लेनी है इस तरह से, और ये अंदर का मार्जिन है इसको भी हटा लेना है इस तरह से, इस तरह से। और इसको यहाँ से नाखून लगा लेना है इस तरह से, इस तरह से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करके और फिर इस तरह से अंदर की साइड में नाखून लगाएंगे, और ये इस तरह से हम यहाँ पर रख के इस तरह से इसको निकाल लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर एक लाख की सिलाई लगाएंगे, देखो किस प्रकार से लगानी है, यहाँ पे रख के और इस तरह से यहाँ पर लगानी है दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। और जो ये नीचे की सिलाई मार्जिन आ रहा है देखो दोस्तों, ये आ रहा है ना, ये यहाँ पर हमें एक निशान लगा लेना होगा इस तरह से, और इस तरह से फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इसको नीचे से मोड़ लेंगे इस तरह से। आप चाहे जैसी लुक दे सकते हो, आप चाहे तो इसको इस तरह सीधा भी रख सकते हो इस तरह से, और आप चाहे तो इस तरह से आप सिंगाड़ा भी इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से तिकोना भी बना सकते हो इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर किनार किनार पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से घुमा के और यहाँ पर इस कोने में रोक के और सुई को अंदर रख के इस तरह से घुमा लेना है, और फिर धीरे धीरे सिलाई चलानी है इस तरह से। और फिर ये हमने ये निशान लगाया है वहां पर जाके और यहाँ पर रोक देनी है इस तरह से, और इसके बाद में इस तरह से घुमा लेंगे इस तरह से, और 2 टेप ऊपर लेंगे हम इस तरह से, और फिर इसको घुमा लेंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से सीधी सिलाई लगा के और यहाँ पर पक्का कर देंगे दोस्तों इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों ये चौक पट्टी बन गई है दोस्तों, आप इसी तरह बना लेना दोस्तों। मैं आपको दूसरे भी बना के बताता हूँ किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसको यहाँ से काट लेना है, लगभग 1.5 इंच नीचे इस तरह से काट लेना है, और ये कट है यहाँ से इसको कट लगा लेना है, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से काट लेना है इस तरह से, इस तरह से काट लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से नाखून लगा लेना होगा, और ये अंदर की साइड में ले लेना होगा। ये सीधी साइड आ गई दोस्तों इस तरह से, सीधी साइड में, और इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ से और यहाँ पर सिलाई लगानी होगी इस तरह से, इस तरह से। और जो ये सिलाई आ रही है यहाँ पर हमें ला के रोक देनी है मशीन को इस तरह से, ये नीचे की इस तरह से, इस तरह से। और फिर इसको इस तरह से घुमा लेना है, इस तरह से घुमा के और अच्छे से देख लेना है नीचे से सिलाई का दब न जाए, कहीं बाँ का तिरछा न हो जाए। इस तरह से देखने के बाद यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएं इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से मोड़ लें। जितना हमने पहले इसकी मुड़ाई की थी उतना ही साइज का बनाए दोस्तों, ज्यादा कम बत्ती न हो जाए। इस तरह से अच्छे से कोना बना लें इसका इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक सिलाई लगाएं इस तरह से, इस तरह से। इस
तरह से आगे 2 टेप रख के और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएं और यहाँ पर पक्का कर दें दोस्तों, इस तरह से। और ये धागा एक्स्ट्रा है, इसको काट लेना है यहाँ से। और दोस्तों हमें इसके बाद में क्या करना होगा कि हम इसके इंटरलॉक नहीं काटेंगे, हम वैसे सिलाई लगा के और फिर जोड़ेंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से। इस तरह से हमें एक एक सूत मोड़ना होगा, इस तरह से, इस तरह से। हमें दोस्तों 2 अंगुली से इस तरह से रख के और इस नीचे के मार्जिन को थोड़ा सा खींच के इस तरह रखेंगे तो अपना आप आएगा दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से। और ये दूसरी आस्तीन है, इसको भी इस तरह से रख के और यहाँ पर जिस प्रकार हमने पहले मुड़ाई की थी उसी प्रकार यहाँ से मोड़ लेना है, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर यह रख के और इस तरह मोड़ लेना है। और नीचे का हमें ध्यान रखे, इस साइड में खींच के रखे नीचे के मार्जिन को, इस तरह से। और अंगुली की सहायता से इस तरह मोड़े, इस तरह मोड़ते हुए। दोस्तों करना कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पर बस सिर्फ धीरे धीरे से मोड़ना होगा। और यहाँ से इसको हटा लेते हैं, इस तरह से। और दोस्तों ये चौक पट्टी है जो हमेशा बैक साइड में लगती है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए बैक साइड में लगेगी। तो हमें क्या करना होगा कि ये जेब लगी हुई है दोस्तों, ये आगे की साइड है, ये पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड है। और दोस्तों ये पीछे की साइड है, इस तरह से, ये पीछे की साइड है। तो ये सीधी साइड है, तो इसमें इस तरह से यहाँ पर रख के और एक बूंद की सिलाई लगानी होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रख लेना है। और इस कपड़े को इस तरह से पकड़ लेना है, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमने ये मार्जिन रखा ना, ये इस तरह से एक बूंद का मार्जिन रखे, इस तरह से। और फिर सिलाई चलाएं, इस तरह से, इस तरह से। और ये ऊपर का कपड़ा है, इसको छोड़ते जाना है और सिलाई चलाते जाना है, ऐसे घुमाते हुए, इस तरह से। और दोस्तों हमें नाप के भी देख लेना होगा, इस तरह से। ये आप सही तरीके से कटिंग करेंगे तो ये सही तरीके से आएगी दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। ये बिल्कुल सही तरीके से आ गई है दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें ये दूसरी आस्तीन है, ये भी जोड़ लेनी है इसी तरह से। ये आगे की साइड में आएगा, ये पीछे की साइड में आएगा, हमें ध्यान रखना होगा। तो ये आगे की साइड है जेब वाली, ये सीधी साइड है। और ये इस तरह से हम सीधी साइड में सीधी साइड मिला के और यहाँ पर बूंद की सिलाई लगाएंगे, जिस प्रकार हमने पहले लगाई है उसी प्रकार से दोस्तों लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। और इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से सिलाई लगानी है दोस्तों, इस तरह से। इस तरह से घुमाते जाना है और इस तरह से हमें ये बूंद की सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में क्या करना होगा कि हमें इस तरह से सीधा कर लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से सीधा करके। और मार्जिन हमें इस साइड में रखना होगा, किस साइड में, जहां पर ये तीरा जुड़ा हुआ ना, इस साइड में हमें इसका मार्जिन चाहिए, अंदर की साइड में मार्जिन होगा। इस तरह से हम यहाँ पर एक बूंद की सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। ये मार्जिन दोस्तों ध्यान रखना, ये मार्जिन अंदर की साइड में रहना चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पर
अंगुली रख के और इस तरह से हम इसकी नीचे से देख लेंगे। इसका मार्जिन अंदर की साइड में देना है इसका, इस तरह से। और फिर एक बूंद की सिलाई लगानी नहीं है, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हमें कपड़े को आगे निकाल देना है, इस तरह से। और फिर इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से अंदर की साइड में मार्जिन रहना चाहिए, इस तरह से। देखो ये मार्जिन है ना, अंदर की साइड में रहना चाहिए। इस साइड में, जिस साइड में तीरा जुड़ा हुआ है उस साइड में मार्जिन रहना चाहिए, अंदर की साइड में, ये ध्यान रखना। और एक मोड़ की सिलाई लगाते जाना है और इस कपड़े को इस तरह से ऐसे निकाल लेना है और फिर इस तरह से इसको चलाना है। फिर इसको नीचे से देख लेना होगा, इस तरह से। और इस तरह से इसको इस तरह से कर देना हाथ से। और फिर हमें इस तरह से अंगुली से नीचे साइड में निकाल के मार्जिन को इस तरह से और अच्छे से इस तरह से यहाँ पर सिलाई करें दोस्तों। इस तरह से घुमा लेना है इसको, इस तरह से। चुन्नट का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर चुन्नट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से आना चाहिए दोस्तों। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। और अंदर की साइड में देखो दोस्तों, इस तरह से आना चाहिए अंदर की साइड में दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसकी जुड़ाई कर लेंगे। जुड़ाई किस प्रकार से करेंगे, देखो दोस्तों, ये आस्तीन को पकड़ लेनी है इस तरह से बराबर में रख के, इस तरह से। और ये बीच का सेंटर है, ये सेंटर से सेंटर मिला लेना है, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मोड़ की सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमें एक बूंद की सिलाई लगाते हुए जाना है। और ये बीच का सेंटर का हमें विशेष ध्यान रखें, ये बराबर भी आना चाहिए दोस्तों, इस तरह से। इस तरह से ये सिलाई लगाते जाना है दोस्तों। और नीचे का भी हमें यहाँ से देख लेना होगा, ये बराबर में रख लेना होगा, इस तरह से। और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें ये दूसरी साइड में भी जोड़ लेना होगा। दूसरी साइड में हम दोस्तों इसको नीचे से जोड़ेंगे, इस तरह से, इस तरह से नीचे से, इस तरह से। ये जेब लगी हुई है इस साइड से, तो हम नीचे से जोड़ेंगे। और उस साइड को हम पहले आस्तीन को जोड़ते हुए फिर करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मोड़ की सिलाई लगाएंगे, जिस प्रकार हमने पहले लगाई है उसी प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से। और ये बीच सेंटर का हमें विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ पर बीच सेंटर में दोस्तों पक्का करें, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों ये शर्ट की बॉडी तैयार हो जाती है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।